नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई मई 3 अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचना सार्वजनिक वस्तु छी नारा के साथ मनाओल जा रहल छी दिवस। कोरोना महामारी कारण 5 से 17 पत्रकार पेशागत सुरक्षा से भेल पीड़ित। कोरोना के बहाना में संचारकर्मी के निष्कासन नहीं करक लेल महासंघ केलक संचार गृह के अनुरोध। समुदाय स्तर में फैल चुका संक्रमण मात्र लॉकडाउन शासन नियंत्रण में आनल जा सकते हैं। जनस्वास्थ्य विज्ञ सभक छन कहब सतर्कता अपनाव के लेल देलक सुझाव। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भेल पराजित। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस भेल विजय। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट अंतर्गत रवि दिन रात भेल खेल में दिल्ली कैपिटल्स भेल विजय। पंजाब किंग्स के 7 विकेट से केलक पराजित। पूरा समाचार। आई मई 3 अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचना सार्वजनिक वस्तु छी कहत नारा के साथ मनाओल जा रहा है। सन 1993 में नामीबिया के विंडहॉक में भेल सम्मेलन द्वारा जारी घोषणा पत्र में प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पक्ष में मजबूत प्रतिबद्धता जनाओल गेल छल। वह घोषणा पत्र जारी भेल दिन अर्थात मई 3 के यूनेस्को के आह्वान में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनेनाई शुरू किया गेल। दिवस के अवसर में नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल नेपाल आ विश्व में प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए योगदान देनिहार सब के प्रति उच्च सम्मान व्यक्त करैत संपूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पक्षधर सब में बधाई तथा शुभकामना व्यक्त केलनि। नेपाल में सेहो पत्रकार महासंघक आयोजना में यूनेस्को संगे के सहकार्य में 3 अर्थात आई वर्चुअल रूप में अंतरक्रिया कैल जा रहल अछि। कोरोना संक्रमण कारण सामूहिक रूप में भौतिक सहभागिता जनाबैत कार्यक्रम केनाई असंभव देखल गेला कारण कार्यक्रम के स्वरूप परिवर्तन का वर्चुअल रूप में अंतरक्रिया कार्यक्रम के आयोजना कैल जा रहल महासंघ जनौलक अछि। अंतरक्रियाए के क्रम में नेपालक एहि वर्ष के प्रेस स्वतंत्रता आ पत्रकार सुरक्षा का अवस्था समेटल गेल प्रतिवेदन सेहो सार्वजनिक भ रहल अछि। कोरोना महामारी के कारण एहि वर्ष पत्रकार के पेशागत सुरक्षा के घटना सब बेसी देखल गेल अछि। मुदा कोरोना के बहाना में संचारकर्मी के निष्कासन नहीं करक लेल, सेवा सुविधा में कटौती नहीं करक लेल आ संचारकर्मी के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देबाक हेतु नेपाल पत्रकार महासंघ संचार संस्था सबके अनुरोध केलक अछि। कोरोना महामारी के कारण नेपाल में हाल धरि पेशागत सुरक्षा के संदर्भ से पीड़ित पत्रकार सबक संख्या 517 रहल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ संचार अनुगमन इकाई के तथ्यांक अनुसार एहि वर्ष पत्रकार के पेशागत सुरक्षा के घटना सबसे बेसी देखल गेल अछि। प्रेस स्वतंत्रता ऊपर के प्रहार के घटना सब एहि वर्ष 45 अछि। ओ घटना सब से जमा 584 पत्रकार आ 3 संचार संस्था पीड़ित बनल अछि। तहिना 584 पत्रकार सब में से 77 पत्रकार सब महिला छथि। महासंघ के अभिलेख अनुसार एहि वर्ष 6 पत्रकार गिरफ्तारी में पड़ल छथि त कब्जा अवरोध से 4 पत्रकार पीड़ित भेल छथि। तहिना आक्रमण से 48 आ दुर्व्यवहार धमकी से 12 पत्रकार पीड़ित भेल छथि त 5 से 17 पत्रकार विस्थापन में पड़ल छथि। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर में शुभकामना संदेश जारी करैत नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल कोरोना के संक्रमण के बीच में पत्रकारिता कर्म के निरंतरता देवा परबाक अवस्था एक दिस अछि आ एहि कोरोना के कारण देखा क संचार गृह से पत्रकार के विस्थापित करेबा खतरा सेहो रहल उल्लेख केलनि अछि। महासंघ संचार संस्था सब के कोरोना के बहाना में संचारकर्मी के निष्कासन नहीं करक लेल, सेवा सुविधा में कटौती नहीं करक लेल आ संचारकर्मी के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देबाक लेल अनुरोध केने अछि। प्रेस स्वतंत्रता प्रेस के मात्र मुद्दा नहीं भ नागरिक सब के सुसूचित होबा पेबाक संवैधानिक हक के प्रचलन में आनक लेल सेहो प्रेस स्वतंत्रता अनिवार्य अछि। ओतबे ने प्रेस स्वतंत्रता समग्र समाज के लोकतांत्रिकीकरण के अभियान के एकटा महत्वपूर्ण अंग सेहो छी। नेपाल के संविधान के प्रस्तावनाए में पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता लिखल गेलाक बावजूदो व्यवहार में एहि अनुरूप वातावरण नहीं बन सकल अछि। नेपाल में एक दिन एखन धरि के सबसे बेसी 7211 गोटे कोरोना वायरस के संक्रमित आर बढ़ि गेल अछि।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयका अनुसार रवि दिन 16,147 PCR परीक्षणसँग 7,137 गोटे तथा 623 एंटीजेन परीक्षणसँग 74 गोटे कक 7,211 गोटे संक्रमित बढ़ गेल। वृद्धि भेल संक्रमित सब में काठमांडू मात्र उपत्यका के 35 से 95 गोटे छथि, जाहि में काठमांडू के 27 से 44, ललितपुर के 5 से 50 तथा भक्तपुर के 3 से 1 गोटे छथि। तहिना रूपन्देही के 4 से 66, बांके के 4 से 6 गोटे, मोरंग के 249, कैलाली के 232, धनुषा के 228 गोटे, सुर्खेत के 174, मकवानपुर के 169 गोटे रहल छथि। एहि सब में से 9 वर्ष से नीचा के बाल बालिका 166 गोटे, तहिना 10 से 19 वर्ष के 457 गोटे संक्रमित वृद्धि भेल। हाल सक्रिय संक्रमित के संख्या 48,711 पहुंचल। रवि दिन और 27 गोटे के मृत्यु भेल। एहि संगे एखन धरि कोरोना से मृत्यु हेवला सबक संख्या 33 से 25 पहुंचल। तहिना 16 से 12 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। जनस्वास्थ्यविद सब समुदाय स्तर में फैल चुकल कोरोना संक्रमण मात्र लॉकडाउन से नियंत्रण में आनना संभव नहीं होयत बतौलनि। नेपाल भारत संगे सापेक्ष रहला कारण नेपाल में संक्रमण और बढ़त आ अखाड़ के बादे संक्रमण के गति कम होब सकबाक आकलन कयल गेल अछि। नेपाल आर्थिक, राजनीतिक आ सामाजिक रूप में भारत संगे सापेक्षित अछि। संगे एखन नेपाल भीतर कोरोना वायरस संक्रमण के गति सेहो भारते के गति में बढ़ि रहल अछि। संक्रमण नियंत्रण करबाक हेतु सरकार देश के अधिकांश जिला में निषेधाज्ञा जारी केलक अछि। तथापि कोरोना वायरस के पिछला लहर के तुलना में दोसर लहर तीव्र गति में फैल रहल अछि। दोसर लहर के कोरोना वायरस युवा आ बाल बालिका के बेसी संक्रमित बनौलक अछि। जनस्वास्थ्यविद सब वायरस संक्रमित भेल 1 सँ लऽ कऽ 2 हफ्ता के बीच में लक्षण देखेनाइ शुरू होयत कहैत निषेधाज्ञा के नतीजा देखबाक लेल कमती में 1 महीना धरि तक प्रतीक्षा करय पड़त बतौलनि। लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जे भन्न चाहनुहुन्छ त्यो सुरु हुन साथै तुरुन्तै हामीले यसको नतिजा हेर्न सक्दैन। यो कहीँ पनि यो सम्भव नै छैन। किन भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यसो हिसाबहरू गर्दा चाहिँ 1 महिना त लाग्छ जुन प्रकारले यो संक्रमण अगाडि बढिरहेछ हैन। कोरोना के दोसर लहर पहिने से कड़ा नहीं रहल, मुदा व्यापक संक्रमण करवला रहल चिकित्सक एवं जनस्वास्थ्यविद सबके ठहर अछि। विशेषकर युवा सब संक्रमण के जोखिम समूह में रहल आ अपना संक्रमित भ गेलो कहि कऽ नहीं बुझैत संक्रमण फैलाब सकबाक संभावना सेहो रहल कहैत लक्षण देखल गेलाक तुरंते बाद स्वास्थ्य परीक्षण कराउ कहि कऽ विज्ञ सब सुझाव देलनि अछि। यो आउँदो हप्ता चाहिँ नयाँ संक्रमितहरूको संख्यामा बढ्ने क्रम चाहिँ बिस्तारै रफ्तार चाहिँ घट्छ भन्ने छ र त्यसको दुर्योगतापछि चाहिँ समग्रमा उत्कर्ष बिन्दुमा भारत पुग्छ भनेको छ। त्यो हो भने हामीले पनि 4 देखि 6 हप्ता भित्रमा चाहिँ हाम्रो पनि बिस्तारै उसको उत्कर्ष बिन्दुमा पुग्ने भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। जुन भनेको झन्डै असार छुन्छ कि जस्तो देखिन्छ। नेपाल में भारत के आधार मानला पर 4 से 6 हफ्ता में संक्रमण उत्कर्ष में पहुंचबाक आ धीरे धीरे गति घटैत जेबाक पूर्वानुमान सेहो कयल गेल अछि। फेरि युवालाई धेरै संक्रमणको लक्षण देखिन्न, तर पनि अलिअलि पनि आफूलाई अलिकति ज्वरो आयो अथवा रुगा लाग्यो, खोकी आयो, फेरि डायरिया देखेछ एकदमै, त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि एकचोटि चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नु न। साथीभाइहरू चिकित्सक हुनसक्छ या कोही डक्टरको फोन नम्बर होला, फोन गरेर सोधौँ र तुरन्तै परीक्षण गरौँ। दोसर लहर के कोरोना वायरस नियंत्रण करबाक उद्देश्य से सरकार बीतल बृहस्पति दिन से देश के अधिकांश जिला में निषेधाज्ञा जारी केलक। बृहस्पति दिन के बाद 4 दिन में मात्र कोरोना के कारण 114 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि त संक्रमित के संख्या में दोब्बर रूप में वृद्धि भ रहल अछि। जनता टेलीविजन के लेल रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र में काल्हि से ऑक्सीजन उत्पादन शुरू भ गेल अछि। काठमांडू महानगरपालिकाक सहयोग में निर्माण कयल गेल ऑक्सीजन प्लांट के रवि दिन एक समारोह के बीच उद्घाटन कयल गेल संगे ऑक्सीजन उत्पादन के काज शुरू भ गेल अछि। 2076 साल माघ 15 गते महानगरपालिका आ केंद्र बीच ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करबाक संबंधी समझौता भेल छल। ओ समझौताक तुरंते बाद निर्माणक काज शुरू भ चुकल ऑक्सीजन प्लांट के काल्हि विधिवत शुभारंभ कयल गेल। प्लांट के प्रति
प्रतिदिन 6,345 लिटर ऑक्सीजन उत्पादन करबाक क्षमता अछि। कार्यक्रम में काठमांडू महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुंदर साक्य जँ कमती में ऑक्सीजनोटा देल जा सकल तऽ रोगी सबके बचाओल जा सकैत अछि, ताहि लेल ऑक्सीजन उत्पादन शुरू भेनाइ नीक काज भेल बतौलनि। ओ अनावश्यक रूप में घर में ऑक्सीजन सिलिंडर होल्ड कऽ कऽ नहि राखक लेल अनुरोध सेहो केलनि अछि। कोरोनाको खबर भइरहेको हुँदा कहीँ अक्सिजन मात्र दिन सक्दाखेरि पनि धेरै बिरामीलाई बचाउन सक्ने भन्ने छ। कसैले पनि अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर होल्ड नगरेर अहिलेसम्म अक्सिजनको सर्टेज हुँदैन। शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर चंद्रमणि अधिकारी विगत में सिहो केंद्र रोगी के लेल निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध करौलक आ भविष्य में सिहो निःशुल्क उपलब्ध कराओत बतौलनि। ओ कोरोना के लहर से पहिने ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करबाक योजना अनुसार प्लांट निर्माण के काज आगू बढ़ाओल गेलाक बादो एखन ऑक्सीजन अभाव के समस्या भेल समय ऑक्सीजन उत्पादन भेनाइ नीक काज भेल बतौलनि। कोरोनाको बिरामीलाई राख्ने ठाउँको ठुलो जुन ठाउँको आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा, किनभने मुख रोगीहरू एकदमै धेरै छन्, आज पनि हामीले 5वटा बाइपास सर्जरी गरिरहेका छौँ हैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँको एउटा चाहिँ आवश्यकता महसुस भएको छ। चलन में रहल ऑक्सीजन सिलिंडर अनुसार प्रतिदिन 135 सिलिंडर उत्पादन होयत। एकटा ऑक्सीजन सिलिंडर में 47 लीटर ऑक्सीजन रहैत अछि। ऑक्सीजन प्लांट 2,75,00,000 रुपैया में निर्माण भेल अछि। महानगरपालिका कांतिबाल अस्पताल में सेहो ऑक्सीजन प्लांट स्थापनाक लेल सहयोग केलक अछि। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। 3 गुणा बढी टिक्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ़े जा रहा कारण नेपाल राष्ट्र बैंक 25% से कम कर्मचारी रहिका बैंकिंग सेवा देबाक हेतु निर्देशन देलक अछि। रवि दिन सूचना जारी करैत राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था के 7 बुंदा के निर्देशन देलक अछि। कार्यालय में उपस्थित नहीं भ कार्य संपादन नहीं कयल जा सकबला काज के लेल मात्र कर्मचारी बजा कऽ काज करक लेल निर्देशन देल गेल अछि। निषेधाज्ञा जारी भेल स्थान में केंद्रीय कार्यालय के हक में 20% से कम कर्मचारी आ शाखा कार्यालय के हक में 25% से कम कर्मचारी रहि कऽ काज करक लेल राष्ट्र बैंक कहलक अछि। प्रविधि के उच्चतम प्रयोग करैत वर्क फ्रॉम होम के जोर देबाक लेल सेहो बैंक तथा वित्तीय संस्था के राष्ट्र बैंक निर्देशन देलक अछि। प्रत्यक्ष सँ बेसी विद्युतीय माध्यम सँ सेवा प्रदान करबाक हेतु केंद्रीय बैंक के निर्देशन अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव हारि गेल अछि। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक आक्रामक रूप में प्रचार प्रसार केने छल, मुदा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पराजित नहीं कऽ सकल। पश्चिम बंगाल राज्यसभा के 294 सीट में तृणमूल कांग्रेस 200 सीट जीतलक अछि। तृणमूल कांग्रेस तेसर बेर जीत हासिल केलक अछि। भारत में एखन ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री छथि। जीत के बाद ममता बनर्जी कोरोना संकट के बीच में भेल चुनाव भारत के बचौलक कहि कऽ प्रतिक्रिया देलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट अंतर्गत काल्हि राति भेल खेल में दिल्ली कैपिटल्स विजयी भेल अछि। अहमदाबाद में भेल खेल में दिल्ली पंजाब किंग्स के 7 विकेट 26 रनक योगदान देने छलनि। जीत के बाद 8 खेल से 12 अंक सहित दिल्ली कैपिटल्स शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर।
आई मई 3 अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचना सार्वजनिक वस्तु छी नारा के साथ मनाओल जा रहल छी दिवस। कोरोना महामारी कारण 5 से 17 पत्रकार पेशागत सुरक्षा सँ भेल पीड़ित। कोरोना के बहाना में संचारकर्मी के निष्कासन नहीं करक लेल महासंघ केलक अनुरोध। समुदाय स्तर में फैल चुकल संक्रमण मात्र लॉकडाउन टा सँ नियंत्रण में नहीं आनल जा सकैत अछि। जन स्वास्थ्य विज्ञ सभक छनि कहब सतर्कता अपनाबक लेल देलक सुझाव। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भेल पराजित। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस भेल विजय। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट अंतर्गत रवि दिन रात भेल खेल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण सँ बचक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़-भाड़ सँ अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।